एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें बताया जाता है यूनिवर्स को गॉड ने बनाया, जहां इंसान, गॉड्स और इमॉर्टल्स अपने अपने अलग अलग रैल्म में रहते हैं। और आइलैंड ऑफ सेलिंग एक ऐसा प्लानेट है जहां गॉड्स और इमॉर्टल का प्रिजन है, और जो भी गॉड्स या इमॉर्टल्स किसी भी तरह का क्राइम करते हैं उन्हें वहां डाल दिया जाता है। लेकिन जो भी वहां से भागने की कोशिश करता है उसे गॉड सजा देते हैं। पर हर 500 साल में हेवनली रिडम्पशन का टेस्ट होता है, जिसे कोई पास कर ले तो उसे हेवन रैल्म में भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ गॉड्स और इमॉर्टल्स हमेशा भागने की कोशिश करते रहते हैं। अब हम शांग परिवार को देखते हैं, जहां तुली नाम की बच्ची अपने भाई और माता पिता के साथ होती है, जहां उसके पिता आइलैंड के ऊपर बने बैरियर को अपनी पावर से तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसे वो थोड़ा तोड़ भी लेते हैं। लेकिन तुली की माँ से अपने बच्चों की तकलीफ देखी नहीं जाती, क्योंकि बैरियर तोड़ने में उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही थी। इसलिए वो पहाड़ से नीचे कूद जाती है, जिसे बचाने तुली के पिता और भाई जाते हैं। पर वो सभी नीचे पानी में गिर जाते हैं, और इस आइलैंड पे पानी गॉड्स के लिए एसिड की तरह है, जिससे तीनों राख में बदल जाते हैं। ये देख तुली काफ़ी अपसेट हो जाती है। अब आसमान से रोशनी आती है और गॉड सभी से कहते हैं जिसने भी यहाँ से भागने की कोशिश की है उसे सज़ा मिल गई है, इसलिए आगे से कोई भी ऐसी हरकत ना करे। अब हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ तुली आइलैंड के समुंदर में होती है और उसके पास काफ़ी अच्छी जहाज़ भी होती है, और उसका सपना है कि वो एक दिन समुंदर के दूसरी तरफ जा सके। दूसरी तरफ आइलैंड की काउंसिल लाइब्रेरी में जिंग नाम का गॉड आता है, जो काउंसिल की हेवनली मिस्ट्री टेक्निक्स नाम की किताब को अपनी पावर से खोलता है। पर तभी उसमें से कई सारे रोबोट्स जैसे डीमंस निकलते हैं, जो उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन जिंग भी कम नहीं था, वो उनका बहादुरी से सामना करता है और एक डीमन को काउंसिल में लगे एक बहुत ही बड़े क्रिस्टल से टकरा देता है, जिससे धमाका होता है और एक तेज रोशनी निकलकर आसमान में जाने लगती है, जिसे काउंसिल के सारे मेंबर्स देख लेते हैं। और इस रोशनी को देखकर तुली भी अपनी जहाज को काउंसिल की तरफ मोड़ लेती है। इधर जिन की इस हरकत से वो जादुई चेन से बंध गया होता है। तभी वहाँ कुछ सिपाही आने लगते हैं, इसलिए वो अपनी पावर्स का यूज करके खुद को छुड़ा लेता है, जिसके बाद वो वहाँ से बचकर भाग जाता है। अब काउंसिल की बुजुर्ग मेंबर जू कहती है लाइब्रेरी में चोरी हुई है, इसके लिए गॉड हमें कभी माफ नहीं करेंगे, हमें जल्द ही अपराधी को पकड़ना होगा। वहीं तुली ये सारी बात खिड़की के बाहर छुप कर सुन रही होती है। तभी वहाँ लिंग लॉन्ग नाम का लड़का आता है, जो तुली को बहन की तरह मानता है। वो कहता है तुम्हें इस तरह से बात नहीं सुननी चाहिए, वरना सिपाही तुम्हें पकड़ लेंगे। वो उसे ये भी बताता है मैंने माँ से सुना वो रोशनी लाइब्रेरी से आई थी, शायद वहाँ चोरी हुई है। अब काउंसिल के मेंबर एक दूसरे पर ही इल्जाम लगा रहे होते हैं, क्योंकि एल्डर सील के बगैर कोई भी लाइब्रेरी में नहीं जा सकता। तभी वहाँ काउंसिल की चीफ फेंग आती है, जो मास्टर हु से कहती है मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ ताकि कुछ क्लू मिल सके। लेकिन वो कहते हैं तुमने आने में बहुत देर कर दी, वो चोर कब का भाग गया, मुझे लग रहा है कि उसके भागने में किसी ने उसकी मदद की है। जिस पर फेंग कहती है आप इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। ये सुनकर हु गुस्से में कहते हैं मैंने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। तब उनका बेटा रैन उन्हें समझाता है अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो चोर का कभी पता नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हु शांत हो जाते हैं। अब जू सभी से कहती है शांग परिवार के लोग एल्डर सील के बगैर लाइब्रेरी में जा सकते हैं, लेकिन हु कहते हैं गॉड ने उन्हें मार दिया था और उनकी बेटी तुली आम इंसान है, उसके पास इतनी पावर्स नहीं हो सकती। वहीं खिड़की के बाहर लिंजी, जो लिंगलोंग की बहन है, वो आकर कहती है तुम्हें छुप कर बातें नहीं सुननी चाहिए थी। तभी वहाँ सिपाही आ जाते हैं, इसलिए मजबूरन लिंजी तुली को काउंसिल के अंदर ले आती है, जहाँ हु उसे अपनी पावर से बंदी बनाकर पूछते हैं तुम हमारी बातें सुन रही थी, तुमने ही चोरी की है। लेकिन रैन उनसे कहता है इसके पास उतनी पावर्स नहीं है और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है, इसलिए हमें जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए। तुली हु से कहती है मैं अपने दादाजी हैंग, जिन्होंने अब मुझे अडॉप्ट किया है, उनके कहने पर मैं यहाँ देखने आई थी, इसलिए हु उसे छोड़ देते हैं। जिसके बाद तुली अपने घर के लिए जंगल से होते हुए जाने लगती है। वहीं जंगल में जिंग भी होता है, पर वो उसे देख नहीं पाता। और अब तुली जैसे ही हैंग के कमरे को देखती है वहाँ कोई नहीं होता। तुली को लगता है वो सो रहे होंगे, इसलिए वो अपने कमरे में चली जाती है
और हम उस कमरे में खून देखते हैं, यानी कि शायद हैंक को किसी ने मार दिया। पर वो जानने के लिए आपको अगला पार्ट देखना पड़ेगा, जिसे मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।